वह ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व अंतर्यामी है, जिसकी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि चलायमान है, ऐसे प्रभु जिनकी कृपा से मानव त्रिविध तापों से मुक्त हो जाता है, ऐसे प्रभु की कथा को सुनने का अवसर हमें मिल रहा है। कहते हैं पूर्वी भारत के दक्षिणी हिस्से में लगभग 2000 साल पहले महिला रोग्य नामक नगर में अमर शक्ति नाम के राजा रहते थे। उनके 3 पुत्र थे, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। राजा तो बड़े ही कुशल नीतज्ञ थे, लेकिन पुत्र वो नीरे मूर्ख और अज्ञानी थे। राजा ने बड़ा प्रयास किया अपने पुत्रों को शिक्षा देने का, व्यवहारिक ज्ञान सिखाने का, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। मंत्रियों से मंत्रणा की, तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, पंडित विष्णु शर्मा एक ऐसे आचार्य हैं जो बड़े ही कुशल ब्राह्मण हैं और उन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, आप उन्हें निमंत्रण दीजिए। पंडित विष्णु शर्मा जी को बुलाया गया और उनसे कहा गया, यदि आप मेरे तीनों पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दे दें तो उपहार में मैं आपको 100 गांव दूंगा। पंडित विष्णु शर्मा ने महाराज की इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पुरस्कार लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, यदि मैं 6 माह में आपके पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान न सिखा पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। तीनों बालकों को लिया और आश्रम पहुंच गए। वहां पशु और पक्षियों को आधार बनाया, अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया और देखते ही देखते पंडित विष्णु शर्मा ने उन अज्ञानियों को उचित, अनुचित और सारा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर दिया। राजा ने देखा, मंत्रियों ने देखा तो हैरान रह गए और तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि पंडित विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के माध्यम से सुंदर सुंदर कथा कहानियों को रचा और उन कहानियों के माध्यम से उनके बालकों को शिक्षा दी, उन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया। इसके उपरांत ही पंचतंत्र की कहानियां हमारे समाज में आई। ये प्रमाणित करता है कि किस प्रकार कथा और कहानियों को हम सुनते हैं और सहेज कर अपने मन में रख लेते हैं। सज्जनों, यही हमारी प्रवृत्ति है कि हमें कहानी सुनाना ही अच्छा लगता है और कहानी सुनना ही अच्छा लगता है। आप कहीं शादी में जाएं, कहीं पार्टीज में जाएं, आप घर आकर सारा वर्णन कह सुनाते हैं। कैसे? एक स्टोरी फॉर्म में, एक कहानी के रूप में। आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर अपनी स्टोरी लाइन लिखते हैं। आप सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ते हैं तो कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, क्योंकि कहानियों से हमें जल्दी समझ आता है। यही बात हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे महापुरुष जानते थे। इसलिए उन्होंने मानव को समझाने के लिए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए भक्तों की और भगवान की कहानियों को चुना और उसे शास्त्रों के रूप में संपूर्ण मानव जाति को प्रदान कर दिया। कहते हैं कि रचनाकार जिन कथाओं को, जिन कहानियों को स्वयं देख कर लिखता है उसे कहते हैं आख्यान, लेकिन रचनाकार जिन कहानियों को सुनकर लिखता है उसे कहते हैं उपाख्यान। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? पुरातनं आख्यानं इति पुराण। जिसे देखकर लिखा गया है वो है भागवत महापुराण ग्रंथ। इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई, चलिए चलते हैं उस दिवस की ओर। सरस्वती नदी के तीरे वेदव्यास जी बैठे हैं, बड़े ही शोकाकुल हैं, बड़ी ही चिंता में डूबे हैं। सोच रहे हैं कि मैंने मानव जाति के कल्याण के लिए कितने शास्त्र ग्रंथों की रचना की, मैंने वेदों का पृथक्करण किया, महाभारत ग्रंथ की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है, क्यों? इन्हीं विचारों में डूबे हैं कि तभी वहां पर आगमन होता है देवर्षि नारद जी का। नारायण नारायण, हे वेदव्यास जी, हम तो आपको यहाँ बधाई देने आए थे कि आपने महाभारत ग्रंथ की रचना को पूर्ण कर लिया।
लेकिन आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है मानो आप बहुत चिंता में हैं। व्यास जी ने सामने खड़े देवर्षि नारद जी को देखा, कहने लगे, हाँ नारद जी, आज मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं विचारों के जाल में उलझा हुआ हूँ, समझ नहीं पा रहा कि मुझसे ऐसा कौन सा कार्य है जो शेष रह गया है। देवर्षि नारद जी ने सुना, मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण। हे व्यास जी, मैं जानता हूँ वो कौन सा कार्य है जो अभी शेष है। व्यास जी ने सुना, अधीर हो गए, कहने लगे, जल्दी से बताइए वो कौन सा कार्य है, मैं अभी इसी क्षण उसे पूर्ण किए देता हूँ। नारद जी ने कहा, आपने जिस प्रकार जितने सुंदर ढंग से धर्म, ज्ञान और मोक्ष का वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, यज्ञ है, तप है, उन सब का फल है कृष्ण की भक्ति। आपने कृष्ण की भक्ति का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन अशांत है। हे व्यास जी, इसी क्षण समाधि की अवस्था में उतर जाइए और भगवान की लीलाओं को अपने अंतर घट में देखिए और भगवान की लीलाओं को लिपिबद्ध कर दीजिए। जैसे ही वेद व्यास जी ने सुना, नारद जी के समक्ष हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए, दिशा निर्देश देते हुए अपने भ्रमण की ओर निकल गए। वेद व्यास जी भगवान की लीलाओं को अपने अंतर घट में देखा और उन्हीं घटनाओं को देखकर लिपिबद्ध करना आरंभ कर दिया। कितनी सुंदर घटना, कैसी ऐतिहासिक गाथा के रचयिता बन गए हमारे वेद व्यास जी। 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों का सम्मिश्रण है श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ। यदि कोई हमसे पूछे कि आप इस पावन पुनीत ग्रंथ की तुलना किससे करना चाहेंगे, तो हम इसकी तुलना एक दीपक से करना चाहेंगे। जिस प्रकार दीपक अंधकार से भरा कक्ष हो और आप उसमें दीपक की एक छोटी सी लौ प्रज्वलित कर दें, तो उस कक्ष का अंधकार क्षण भर से भी कम समय में लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्रज्वलित दीपक है। जिस समय ये पावन पुनीत ग्रंथ इसे सुनने का अवसर मिलता है, तो ये हमारी अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है, हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज बड़े ही आराम से, स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान हैं। तभी उनके चरणों में आकर विराजमान हो गए शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ते हुए अनुनय विनय किया। कहने लगे, महात्मन, हमने आज से पूर्व प्रभु की बहुत सी कथाएं सुनी हैं। आज हमें वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाए। प्रभु के चरणों में जो हमारी प्रीति है, जो प्रेम है, वो और भी प्रगाढ़ हो जाए। हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज जब उन्होंने शौनक आदि ऋषियों का ये निवेदन सुना, उन्होंने शौनक आदि ऋषियों से कहा, कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक महात्म्य आरंभ में है और एक महात्म्य ग्रंथ के अंत में है। उस महात्म्य के आरंभ में शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न किया सूत जी महाराज से, और वो क्या पूछते हैं? उन्होंने कहा, हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए, उनके पीछे पीछे पांचों पांडव व द्रौपदी भी स्वर्गारोहण कर गए। लेकिन उससे पूर्व उन्होंने वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित किया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। हमें बताइए, वज्रनाभ और परीक्षित के जीवन में उसके उपरांत क्या हुआ? हमें वो घटना कह सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, अब आप ध्यान से सुनिए। एक दिवस महाराज परीक्षित के मन में आया कि मैं जाकर वज्रनाभ से मिलकर आऊं, उसका कुशल समाचार लेकर आऊं।
और इसी भाव को मन में संजोए महाराज परीक्षित चल दिए मथुरा नगरी की ओर। जैसे ही ये बात वज्रनाभ को ज्ञात हुई, स्वयं नगरी से बाहर आया और आकर महाराज परीक्षित का स्वागत किया। उन्हें अपनी नगरी में लाया, सिंहासन पर बिठाया और उन्हें उनके संग ढेरों बातें की। महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी उनके चरणों में भी प्रणाम किया। वे सब आकर मिलकर बैठकर कृष्ण की महिमा गाने लगे, आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक महाराज परीक्षित ने वज्रनाभ से पूछा, हे वज्रनाभ, अगर तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई आपदा कभी आए तो मुझे अवश्य कहना, क्योंकि तुम्हारे पितामह के हमारे जीवन में इतने उपकार हैं कि मैं कभी उन उपकारों का बदला चुका नहीं सकता। यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे अवश्य कहना। यह सुनना था कि वज्रनाभ तनिक चिंतित हो उठा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज परीक्षित ने देखा, कहने लगे, वज्रनाभ क्या हुआ, कौन सी चिंता है, मुझसे कहो। वज्रनाभ ने कहा, महाराज परीक्षित, यूं तो मैं मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, लेकिन ऐसे राज्य का क्या सुख। देखिए, ये राजा जिसके नगरी में कोई प्रजा नहीं है, ये तो वीरान राज्य है। न जाने मेरी प्रजा कहाँ चली गई। यदि प्रजा नहीं तो राजा सुखी कैसे हो सकता है, यही मेरी चिंता का कारण है। परीक्षित ने सुना। उसी क्षण नंद आदि गोपों के जो पुरोहित थे, महर्षि शांडिल्य को बुलाया और उनका स्वागत कर उनके चरणों में प्रणाम कर परीक्षित ने वज्रनाभ की दुविधा को रख दिया। कहने लगे, हे महात्मन, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में ये व्रज, ये वृंदावन, ये गोकुल नगरी कितना व्यवस्थित था। यहाँ कितने लोग रहते थे, लेकिन जब से भगवान कृष्ण गए हैं, ये व्रज ये तो उजाड़ हो गया है। प्रजा न जाने कहाँ चली गई है। महर्षि शांडिल्य ने सुना। कहने लगे, वज्रनाभ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस चिंता का निवारण मैं अभी किए देता हूँ। मेरी कृपा से व परीक्षित की सहायता से तुम्हें एक कार्य करना होगा। जहां जहां भी कृष्ण ने लीलाएं की, जहां जहां भी हमारे प्रभु के पावन श्री चरणों का स्पर्श जिस भी धरा को मिला, जाओ वहां जाकर प्रभु के मंदिर की स्थापना करो, उसके भीतर प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना करो और उसका नामकरण करो। तब देखना कैसे प्रजा वहां पर आकर रहने लगेगी। वज्रनाभ ने कहा, प्रभु के मंदिर की स्थापना? जहां जहां प्रभु ने लीलाएं की वहां पर प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना मैं समझा नहीं। वज्रनाभ की ये दुविधा सुन महर्षि शांडिल्य ने कहा, वज्रनाभ ध्यान से सुनो, भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, वास्तवी, व्यवहारिकी। वास्तवी लीला इंसान के अंतर घट में घटती है और व्यवहारिक लीला बाहर घटती है। जब तक व्यवहारिक लीला घटित ना हो, वास्तविक तक नहीं पहुंचा जाता, और जब तक वास्तविक लीला को ना देख लो तब तक व्यवहारिक लीला भी समझ नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वापर में आए, उन्होंने आकर व्यवहारिक लीला भी की और मानव के अंतर घट में उस वास्तविक लीला का दर्शन भी करवा दिया। तुम्हें भी यही करना होगा। सबसे पहले प्रभु की उन लीलाओं के प्रतीक स्वरूप प्रभु के मंदिर की स्थापना करनी होगी। तदोपरांत तुम प्रभु की कृपा से उस वास्तविक लीला तक भी पहुंच जाओगे, उस शाश्वत व्रज तक भी पहुंच जाओगे। वज्रनाभ ने कहा, शाश्वत व्रज वो क्या है? महर्षि शांडिल्य ने कहा, वज्रनाभ, तुम बाहर भले ही एक सुंदर से व्रज की स्थापना कर दो जहां लोग रहते हों, जिस धरा पर कृष्ण ने आकर लीलाएं की हों, लेकिन असली व्रज कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। भ्रिकुटी के मध्य ये जो स्थान है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जन तिलक लगाते हैं, इसी स्थान को हमारे महापुरुषों ने ब्रज की संज्ञा दी। जहां त्रिगुणातीत ज्योतिर्मय भगवान सदा निवास करते हैं, उस स्थान को ब्रज कहा गया।
हे वज्रनाभ, तुम इसी के प्रतीक स्वरूप बाहर ब्रज की स्थापना करो और एक दिन तुम इस ब्रज में भी प्रवेश कर जाओगे, तुम पर प्रभु की कृपा अवश्य होगी। क्या हुआ? वज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उनकी कृपा से व परीक्षित की सहायता से उन सभी स्थानों को खोज निकाला जहां पर हमारे प्रभु की लीलाएं हुई थी। वहां पर मंदिर की स्थापना हुई, प्रभु के श्री विग्रहों की स्थापना हुई और उन सब का नामकरण कर दिया गया। लेकिन चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो गोकुल धाम हो, ये सभी धाम प्रभु के प्रतीक स्वरूप हैं। समझे आप? महर्षि शांडिल्य कितना सुंदर वज्रनाभ को समझा रहे हैं, और वो ज्ञान केवल वज्रनाभ के लिए नहीं, हम सब के लिए है। प्रतीक क्या है? प्रतीयते प्रत्येति वा इति प्रतीकः। जो किसी दूसरी वस्तु की ओर इशारा करे उसे कहते हैं प्रतीक। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आप समझ पाएंगे कि प्रतीक क्या है। हमने देखा कि गुजरात की भूमि पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई। वो मूर्ति किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जिसकी लंबाई लगभग 182 मीटर है। क्या कहा गया उस मूर्ति को? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो एकता का प्रतीक है। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की अखंडता के लिए कार्य किया, वो मूर्ति एक प्रतीक बन गई कि ऐसी ही भारत की एकता व अखंडता के लिए हमें कार्य करना है। वो मूर्ति प्रतीक है। हमने सुना गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में, जानते हो ना? गांधी जी का जो एक बंदर है, वो उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बंद किया हुआ है। किसका प्रतीक है? कि बुरा मत देखो। फिर एक बंदर ने अपनी हथेलियों से कान बंद किए हैं, बुरा मत सुनो। फिर एक तीसरे बंदर ने अपनी हथेलियों से मुख बंद किया है, यानी बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदर ये प्रतीक है जो हमें समझाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइजनहावर जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके शोकेस में एक झाड़ू रखी थी। जो भी लोग आते शोकेस में झाड़ू को देखते तो बड़े हैरान हो जाते। एक आगंतुक ने पूछ लिया, कहने लगे, राष्ट्रपति महोदय, आपने अपने शोकेस में झाड़ू को सजाकर क्यों रखा है? तब आइजनहावर ने कहा, जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने जनता को वादा किया था, यदि वे मुझे चुनते हैं तो मैं अपने राष्ट्र की गंदगी को दूर कर दूंगा। जब मैं राष्ट्रपति चुना गया तो मुझे ढेरों उपहार दिए गए लोगों के द्वारा, और उन्हीं उपहारों में एक झाड़ू भी निकला, और उसी झाड़ू के पास एक चिट लगी थी जिस पर लिखा था, आपको इस राष्ट्र की गंदगी को दूर करना है, भूलिएगा मत। ये जो शोकेस में झाड़ू देख रहे हो, ये प्रतीक है जो मुझे मेरे कर्तव्य और मेरे धर्म के बारे में हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे समाज की गंदगी को दूर करना है, समाज को स्वच्छ करना है। ये है प्रतीक। अगर और सरल कर दें आपके लिए तो प्रतीक जानते हो कैसे है? जैसे माइलस्टोन्स। आप नारायणपुर में हैं, आपको गांधीनगर जाना है, आप बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं, बीच में छोटे छोटे पत्थर आते हैं जिसे क्या कहते हैं? माइलस्टोन। उस पर लिखा होता है कि गांधीनगर इतने किलोमीटर। अब एक बात बताइए, कोई सज्जन गाड़ी को रोक ले माइलस्टोन के पास, गाड़ी से नीचे उतर आए और माइलस्टोन पर चढ़कर बैठ जाए और जोर जोर से कहे, मैं गांधीनगर पहुंच गया, मैं गांधीनगर पहुंच गया, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या करना होगा? गाड़ी में बैठना होगा। माइलस्टोन जिस दिशा की ओर बढ़ा रहा है और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने को कह रहा है वो ट्रेवल करना होगा और गांधीनगर
पहुंचना होगा। माइलस्टोन दो कार्य करते हैं। एक बताता है कि दिशा ठीक है, जिस ओर जा रहे हो ये सही दिशा है, और दूसरा आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो किलोमीटर्स में बताता है। यही है प्रतीक। हम बाहर के मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान को ढूंढते हैं, भगवान को आवाज लगाते हैं। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर सच सच बताइएगा, आप कब से भगवान को पुकार रहे हैं? क्या भगवान आया? मंदिर में भगवान की मूरत तो देखी, क्या भगवान की सूरत देखी? सज्जनों, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी से उतरकर माइलस्टोन पर चढ़कर बैठ गया। हमने भगवान के प्रतीकों को पकड़ लिया और सत्यता तक हम पहुंच ही नहीं पाए। ये बाहर के मंदिर प्रतीक है। देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिना, कि ये जीता जागता मंदिर कुछ और नहीं, आपकी ये देह है और वो भगवान इस स्थान पर विराजमान है। देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर। तुकाराम जी कहते हैं कि मंदिर बाहर नहीं, असली मंदिर तो इंसान की देह में है, क्योंकि वहीं साक्षात भगवान विराजमान है। लेकिन अफसोस, हम अंदर बैठे भगवान को कभी नहीं देख पाए। हम प्रतीकों को पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि भगवान मिल गया। नहीं सज्जनों, ये बेला है भगवान से मिलने की, ये समय है भगवान के दर्शन की। आज तक उसकी मूरत देखी है, अब समय है उसकी सूरत देखने का। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। आइए ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करें। प्रभु, आज तक तेरी मूरत देखी है, लेकिन आज इस देह रूपी मंदिर में उतरकर तेरी सूरत देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन के अज्ञानता के अंधकार को दूर कर, ज्ञान रूपी सूर्य हे नारायण मेरे घट के भीतर प्रकट हो जाओ, मुझे दर्शन दीजिए। ये अच्छा है कि आप भगवान की मूरत के आगे प्रणाम करते हो, लेकिन आपने कभी उस बाहर के मंदिर में जाकर कोई प्रश्न नहीं किया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान शिव को स्पष्ट कहना पड़ा, इदं तीर्थमिदं तीर्थं भ्रमंती तामसा जनाः, आत्म तीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षः शृणु प्रिये। कि जो बाहर के तीर्थ पर भ्रमण करता रहा, लेकिन वो आत्म तीर्थ का भ्रमण करना भूल गया, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, उसे कभी आनंद नहीं मिलेगा। ये उद्घोष, भगवान शिव का ये वचन हमें समझा रहा है कि हम प्रतीक से शिक्षा लें और सत्यता की ओर बढ़ चलें। बाहर के मंदिर में जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को इस देह रूपी मंदिर में प्राप्त करें। जो सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान हमारे घट के भीतर विराजमान है, आओ उस भगवान की प्यारी सी सूरत को अपने अंतर घट में देखें। लेकिन कैसे? एक बार एक सज्जन यही प्रश्न लेकर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास आए और आकर उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपके मंच से, आपकी कथाओं से हमने सुना है कि ईश्वर का दर्शन होता है, अंतर घट में उसकी सूरत दिखती है। मुझे बताइए, उसे देखा कैसे जा सकता है? गुरुदेव ने अपने शिष्य को बुलाया और उनसे कहा, जाइए दही लेकर आइए। एक बर्तन में दही लाई गई। गुरुदेव ने उन सज्जन से पूछा, अच्छा बताइए ये दही किससे बनी है? उसने कहा, दूध से। श्री महाराज जी ने कहा, नहीं, वो जो सूक्ष्म तत्व इसके भीतर विद्यमान है वो क्या है? उन सज्जन ने कहा, इतना तो विज्ञान का ज्ञान मुझे भी है, ये लैक्टोबैसिल से बनता है। गुरुदेव ने कहा, लेकिन वो दिखता तो नहीं। उसने कहा, वो ऐसे नहीं दिखते, वो बड़े ही सूक्ष्म जीवाणु हैं और उन्हें देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र चाहिए।
श्री महाराज जी ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। वो ईश्वर इस अंतर घट में विद्यमान है, हर मानव के अंतर मन में छिपा है, लेकिन सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसे देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र चाहिए। और वो यंत्र क्या है? पूछते हैं भगवान कृष्ण से। खोलिए श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें अर्जुन कहता है, प्रभु क्या मैं इन आंखों से आपका दर्शन नहीं कर सकता? उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? न तो मांग शक्य से दृष्टु मने नहीं वो स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, इन बाहरी आंखों से तू मुझे कभी नहीं देख पाएगा। मैं तुझे सूक्ष्म यंत्र प्रदान करता हूँ, दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उससे तू मेरा तत्क्षण दर्शन करेगा। और हुआ क्या? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखा, उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी और अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या देख रहा है? भगवद गीता कहती है कि उस समय अर्जुन ने अपने अंतर्घट में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देखा। उस प्रभु का वो दिव्य दर्शन उसने प्राप्त किया। कैसे? उस दिव्य दृष्टि की सहायता से। जब जीवन में जगत गुरु कृष्ण आए, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, वो दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ और उसी क्षण भगवान सामने प्रकट हो गए। अंतर्घट में उसकी सूरत का दर्शन कर लिया। आपने ब्लैक आई पिरामिड का नाम सुना है? ब्लैक आई पिरामिड एक ऐसा पिरामिड जिसके ऊपर के भाग में एक आंख की छवि बनी है। ग्रे कलर के पत्थर से बना है और नीचे के भाग में उसकी नक्काशियां हुई हैं। उन्हीं नक्काशियों में लिखा है, विधाता का पुत्र यहां से आएगा। और अगर उस पिरामिड के पीछे आप लाइट लगा दें तो वो ऐसे चमक उठता है, जगमगा उठता है। ये ब्लैक आई पिरामिड हमें एक संकेत दे रहा है, एक समझ दे रहा है। ब्लैक आई पिरामिड उसी दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। कैसे? भ्रिकुटी के मध्य ये जो स्थान है, इस स्थान पर दिव्य दृष्टि है जो हर मानव के पास है। उसे जन्म से मिलती है लेकिन अप्रकट है, दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस समय जीवन में गुरु आते हैं, एक परफेक्ट मास्टर आते हैं, एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं, उसी क्षण इस दिव्य दृष्टि को प्रकट कर देते हैं, खोल देते हैं और भीतर ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। और उस जगमगाहट से उस इंसान का व्यक्तित्व जगमगा उठता है और तब आत्मिक विकास करते हुए वो प्रभु का प्यारा भक्त बनता है, प्रभु का पुत्र बनकर निकलता है। ये है ब्लैक आई पिरामिड, जो हमें समझाता है कि किस प्रकार सद्गुरु की कृपा से आप भगवान की प्यारी सी सूरत को अपने अंतर्घट में देख सकते हो। आज तक, आज से पूर्व आपने भगवान कृष्ण की बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज अवसर है भगवान की कथाओं को भीतर उतारकर उस बांके बिहारी के सुंदर दर्शन को प्राप्त करने का। ढूंढिए ऐसे गुरु को, जाकर उनसे दिव्य दृष्टि प्राप्त कीजिए, जैसी दृष्टि अर्जुन ने प्राप्त की। हृदय के भीतर इस प्रार्थना को जन्म दे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी। कि प्रभु दया करो, कृपा करो और हमें अपनी सूरत दिखाओ। आपको बताना चाहेंगे, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से करोड़ों लोगों को ये दिव्य दृष्टि मिली है, जिन्होंने अपने अंतर्घट में भगवान देखा है। आपने सुना भजन के मध्य, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे बहरा सुन ले, बात बतावे सारी रे। कितनी सुंदर बात कही कि अंधा भी भगवान को देखता है, उसके दिव्य संगीत को एक बहरा भी सुनता है, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं, सब कुछ अंतर्घट में होता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिसकी असीम अनुकंपा से नेत्रहीन व विकलांग भाई बंधुओं तक भी ये ज्ञान गया, उसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से
वो जो लोग नेत्रहीन थे, जिनके पास ये दृष्टि नहीं थी, गुरुदेव ने उन्हें अंतर्दृष्टि प्रदान की, ये दिव्य दृष्टि दे दी। और इस दिव्य दृष्टि के खुलते ही जिन्होंने बाहर का संसार नहीं देखा, उन्होंने भीतर जो संसार समाया था, ब्रह्मांड समाया था, उसका दर्शन कर लिया। जिन्होंने बाहर के रंग कभी नहीं देखे, उन्होंने भीतर के सुंदर सुंदर रंगों का दर्शन कर लिया। जिनको देखकर जिनके माता पिता उन्हें बोझ समझते थे, आज उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर वे सबल बने हैं, सशक्त बने हैं। वे अपने पांव पर खड़े हैं और अपने परिवार का भी पालन पोषण करते हैं। समाज की मुख्य धारा में जो अब सम्मिलित हो गए हैं, वो है नेत्रहीन विकलांग भाई बंधु। एक परफेक्ट मास्टर, एक पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में यही सबसे बड़ा चमत्कार करता है कि वो हमें सशक्त बनाता है, उस ईश्वर से जोड़ देता है। आप भी सशक्त बनिए, आप भी सबल बनिए, आप भी उस आनंद कंद भगवान को अपने अंतर घट में प्राप्त करिए। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करिए। जिस प्रकार आज वज्रनाभ ने परीक्षित की सहायता से उन प्रतीक स्वरूप मंदिरों का निर्माण किया, वही वज्रनाभ अब उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जो उसे प्रभु की वास्तविक लीला का दर्शन करवाने जा रहा था। वास्तविक घटना उसके जीवन में, वास्तविक लीला कैसे घटित हुई, आइए बढ़ते हैं जिस कथा को वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ में लिखा, उस कथा की ओर। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जिस समय वज्रनाभ ने प्रभु के मंदिरों की स्थापना की, उनका नामकरण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया और अब उसे प्रजा का सुख मिला और उसकी जो चिंता, उसकी जो व्यथा थी, वो दूर हो गई। एक दिन भगवान कृष्ण की 16,100 रानियां, जिन्हें भौमासुर की कैद से मुक्त करवा कर लाए, जिन्हें समाज में उच्च स्थान मिले इसलिए उनका पाणी ग्रहण किया, वे सभी शोकाकुल थी, क्योंकि भगवान कृष्ण के वियोग में लीन थी। आंखों से अश्रु बह रहे थे और कृष्ण की स्मृतियों में डूबी हुई थी। तभी अचानक उनकी नजर जाती है, दृष्टि जाती है भगवान कृष्ण की पटरानी कालिंदी पर। देखा कि कालिंदी बड़ी ही सहज लग रही है, उसकी आंखों में अश्रु नहीं, बल्कि उसकी आंखों में तो भक्ति भावना चमक रही है। 16,100 रानियां पहुंच गई कालिंदी के पास, कहने लगी, हे कालिंदी, हे देवी, आप भी भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी हैं और हम सब भी उनकी पत्नियां हैं, लेकिन आप में और हम में बड़ा अंतर है। आपकी स्थिति को देखती हैं तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, लेकिन हमारी ओर देखिए, हमें प्रभु की याद सता रही है। हम प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए तड़प रही हैं। क्या आपको प्रभु का वियोग नहीं सालता? कालिंदी जी ने सुना, मुस्कुराते हुए कहने लगी, हे देवियों, भगवान कृष्ण की याद तो तब आई, उनके वियोग में मैं तब जलूं जब कृष्ण से कोई दूरी हो। भगवान कृष्ण मुझसे दूर कहाँ है, वो तो मेरे अंतर घट में विराजमान है। मैं तो नित्य प्रति उनसे बातें करती हूँ, उनका दर्शन करती हूँ। जब 16,100 रानियों ने सुना, बड़ी आश्चर्य से भर गई, कहने लगी, आप कृष्ण का सानिध्य पाती हैं और हम उस सानिध्य से अनभिज्ञ क्यों हैं? कालिंदी जी ने कहा, हे देवियों, यदि तुम्हें उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी भी व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, उद्धव जी का सत्संग कहाँ प्राप्त होगा? हमें उद्धव जी से मिलना है, बताइए कालिंदी जी, उद्धव जी से भेंट कहाँ होगी? कालिंदी जी ने कहा, उद्धव जी का पता बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं इतना अवश्य जानती हूँ, यदि सच्चे मन से तुम कृष्ण के नाम का कीर्तन करोगी तो उस नाम की ध्वनि को सुनकर उद्धव जी को आना ही पड़ेगा। जाओ, गोवर्धन पर्वत के निकट कुसुम सरोवर के पास बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो, देखना उद्धव जी अवश्य वहां खींचे चले आएंगे। 16,100 रानियां, वज्रनाभ और परीक्षित सब चल दिए गोवर्धन पर्वत के निकट कुसुम सरोवर के पास।
जाकर बैठ गए, हाथों को जोड़ लिया, नेत्रों को मूंद लिया और कृष्ण नाम के कीर्तन में लीन हो गए। मुख से बरबस ही कृष्ण के नाम की ध्वनि फूटती चली जा रही है। संपूर्ण वातावरण कृष्णमय हो रहा है। हर एक हृदय से कृष्ण का नाम फूट रहा है। आती जाती श्वास मानो कृष्ण कृष्ण जप रही है, कृष्ण कृष्ण कह रही है, कृष्ण कृष्ण कह रही है। उद्धव जी प्रकट हुए, वे भी कृष्ण की महिमा को गुनगुना उठे। तदुपरांत सभी ने उद्धव जी के समक्ष अपनी उस व्यथा को रखा। उद्धव जी ने कहा कि जब तक भगवान कृष्ण का प्रकाश आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप प्रभु की लीलाओं को समझ नहीं पाओगे। जब तक आपके भीतर भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक लीला घटित नहीं होगी, तब तक आप बाहर से भगवान के व्यवहार को पहचान नहीं पाओगे। अगर आप प्रभु के संग हर पल हर क्षण रहना चाहते हैं, कृष्ण के सानिध्य को अपने अंतर मन में सदैव प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है। उस उपाय को प्राप्त करने से पहले आपको मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा। जैसे ही ये सुना, जितने भी श्रोता वहां बैठे हैं वह बड़े आनंद से भर गए। प्रभु की कथा को सुनने के लिए लालायित हो उठे। तभी उद्धव जी ने परीक्षित की ओर देखा, कहने लगे, हे परीक्षित, लेकिन आपको हमारा एक कार्य पूर्ण करना होगा। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे हरिदास उद्धव जी, आज्ञा कीजिए, मुझे कौन सा कार्य पूर्ण करना है, मैं आपकी आज्ञा को पूर्ण करूंगा। उद्धव जी ने कहा कि जिस समय से भगवान कृष्ण ने इस धरा को छोड़ा है, उसी समय से कलयुग का प्रभाव इस धरा पर पड़ने लगा है, उसका प्रभुत्व छाने लगा है। जैसे ही हम ये शुभ कार्य आरंभ करेंगे, कलयुग आकर इसमें विघ्न डालेगा। इसलिए आप जाइए, जाकर दिग्विजय होकर आइए और उस कलयुग को अपने वश में कर लीजिए। जैसे ही परीक्षित ने सुना, तत्पर हो गया उद्धव जी की आज्ञा को पूर्ण करने। लेकिन अगले ही पल उसे एक सोच मन में उठी और वो थोड़ा परेशान हो गया। उद्धव जी के आगे हाथ जोड़े कहने लगा, उद्धव जी, यदि मैं इस स्थान को छोड़कर चला गया तो मैं प्रभु की कथा कैसे सुनूंगा? फिर तो मैं प्रभु की कथा से मेरा जीवन रीता रह जाएगा। मुझ पर भी उपकार कीजिए। उद्धव जी ने परीक्षित की इस व्यथा को सुना। कहने लगे, परीक्षित, चिंता क्यों करते हो? इस भागवत ग्रंथ के सबसे पहला जो अधिकारी होगा वो तुम ही होगे, और तुम्हारे ही माध्यम से मानव जाति तक ये प्रकाश पहुंचेगा। तुम तो उसके निमित्त बनोगे और स्वयं सुखदेव जी महाराज तुम्हें ये कथा सुनाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए और क्या होगा? जाओ परीक्षित, जाओ, जाकर कलयुग को वश में करो, दिग्विजय हो, और मैं यहाँ बैठकर इन सबको कथा सुनाता हूँ। उद्धव जी की आज्ञा को प्राप्त किया परीक्षित निकल पड़े दिग्विजय होने। और उधर वज्रनाभ ने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंपा और 16,100 रानियों के संग आकर उद्धव जी के समक्ष बैठ गए। शिष्य तैयार है, श्रोता तैयार है, और उद्धव जी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और प्रभु की कथा सुना रहे हैं। यही है सृष्टि का विधान, यही है हर शास्त्र ग्रंथ के भीतर निहित एक सार, कि जिसने भी प्रभु की कथा को श्रवण किया उसने गुरु के चरणों में बैठकर श्रवण किया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर इस कथा को सुना। विदुर जी ने मैत्रेय जी के माध्यम से इस कथा को सुना। देवर्षि नारद ने सनकादि ऋषियों के द्वारा इस कथा का रसपान किया। सूत जी महाराज के माध्यम से शौनक आदि ऋषि इस कथा को सुन रहे हैं, और उद्धव जी के माध्यम से वज्रनाभ और 16,100 रानियां सुन रही हैं। यही सृष्टि का सार है और यही सत्य है, यही तत्व है कि जिसने भी भगवान की कथा को सुना, जिसने भी उस कथा के सार को ग्रहण किया, केवल गुरु के चरणों में बैठकर किया। बहुत सिंपल है। आप सांसारिक विद्या को अर्जित करना चाहते हो, कहते हैं कि सबसे पहला जो गुरु होता है एक बच्चे का, वो माँ होती है, जो सिखाती है ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है।
लेकिन वो सारा जीवन नहीं सिखाती, उसे स्कूल भेजती है। टीचर उसे पढ़ना सिखाता है, उसे अक्षरों का ज्ञान देता है, फिर वो उससे शब्द बनाता है और आगे पढ़ता चला जाता है। अध्यात्म विद्या का भी यही नियम है। अगर हम उस अध्यात्म से परिचित होना चाहते हैं, उन कथाओं के सार को अपने भीतर उतारना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा मास्टर चाहिए जो उन ग्रंथों के अंदर छिपे हुए सार को डिकोड कर दे, जो उस छिपे हुए सार को हमें समक्ष प्रकट कर दे। हमें ऐसा मास्टर चाहिए। अगर ऐसा मास्टर नहीं मिला, ऐसा गुरु नहीं मिला, और हम स्वयं सोचें कि हम इन शब्दों के अर्थ ग्रहण कर लेंगे, तो सज्जनों ये सबसे बड़ी भूल है। शब्दों का अर्थ का अनर्थ कब हो जाए ये कौन जानता है। इतिहास गवाह है कि जब जब भी शब्दों का अनर्थ हुआ, अर्थ का अनर्थ समाज में हुआ, तब तब या तो कोई विध्वंस हुआ या किसी विकृति ने जन्म लिया। आप कहेंगे कैसे? चलिए उदाहरण देते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी का। जानते हो, जापान के 2 शहर जिन्हें अमेरिका ने परमाणु बम जिन पर गिराया और वो देखते ही देखते जलकर भस्म हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी के भीतर जो घटना हुई, ये एक गलत फहमी से जन्मी। जहां शब्द के अर्थ का अनर्थ हुआ, तब जाकर इस घटना ने जन्म लिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जापान के प्रेसिडेंट से ये पूछा कि आप इस द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण करेंगे या नहीं। जवाब में जापान से एक शब्द लिखकर आया, मोकुसात्सु, जिसका अर्थ होता है कि अभी हम इस विषय पर कुछ नहीं कहते, ये एक पेंडिंग डिस्कशन है। लेकिन जब ये मैसेज वॉशिंगटन पहुंचा और इस शब्द का जब अर्थ निकाला गया, तो जानते हैं क्या अर्थ निकाला? इसका क्या अनुवाद किया गया कि हम इसके प्रति घृणा की दृष्टि रखते हैं और इसे अनदेखा करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट को गुस्सा आया और उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंक दिए। 2.5 लाख से भी अधिक लोग या तो मृत्यु को प्राप्त हुए या रेडिएशन की चपेट में आ गए। क्यों? शब्द का अर्थ नहीं समझे, अनर्थ कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। माइकल एंजेलोस मोजेस स्टैचू के बारे में आपने सुना होगा। मोजेस की एक मूर्ति बनाई गई है, लेकिन सिर पर 2 सींग बनाए गए। जब इसका स्पष्टीकरण मांगा गया, तो स्पष्टीकरण में जानते हैं क्या कहा गया कि मोजेस जब भगवान से मिलकर आया, तो हिब्रू शब्द में उसके लिए कैरन शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके 2 अर्थ थे, या तो नूर या फिर सींग। जिसने इस स्टैचू को बनाया, उसने शब्द का अर्थ नहीं पकड़ा कि मोजेस जब भगवान से मिलकर आ रहा होगा, उसके चेहरे पर दिव्य आभा होगी, तेज होगा। वो ये नहीं समझा, उसने अनर्थ किया और मोजेस की स्टैचू बनाई और सींग बना दिए, उस कलाकृति को भी नष्ट कर दिया। चलिए एक हास्य घटना सुनाते हैं आपको। एक बार एक नई बहू शादी करके घर आई, ससुराल आई। मन में सोचा कि अपनी सासू माँ के लिए बड़ा कोई अच्छा सा व्यंजन तैयार करती हूँ, कुछ मीठा बनाती हूँ। बाजार गई, एक किताब ले आई, रेसिपी बुक। उसमें से बड़ा ही सुंदर व्यंजन ढूंढा कस्टर्ड बनाने का। सुबह उठी, बड़े ही लीनता से, बड़े ही प्यार से उसने पूरी रेसिपी पढ़ी, कस्टर्ड बनाया और उसके बाद अपनी सासू माँ की प्रतीक्षा करने लगी। सासू माँ मंदिर पहुंची, जाकर यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगी, कुछ मिल नहीं रहा। फिर घर के कभी किसी कमरे में जाती है, किसी कोने में जाती है, कुछ नहीं मिल रहा। जब बहू रानी ने देखा कि सासू माँ तो बड़ी परेशान है, क्या ढूंढ रही है, सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, घर से बाहर निकल गई। शाम को लौटी और शाम को आकर भी सीधा मंदिर पहुंची। मंदिर में जाकर फिर यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगी। जब थक हार गई, प्यास सताने लगी, फ्रिज के पास गई, सोचा पानी पी लूं। जाकर फ्रिज का दरवाजा खोला और फ्रिज के भीतर क्या देखा, एक बड़ा सा मंदिर का घंटा रखा था। सासू माँ को आया गुस्सा, कहने लगी ये मंदिर का घंटा इस फ्रिज में किसने रख दिया?
सुबह से इस घंटे को यहाँ वहां ढूंढ रही हूं, इतनी परेशान हूं। बहू ने सुना, कहने लगी वो सासू माँ, ये तो मैंने ही रखा है। सासू माँ ने कहा, कोई घंटा भी मंदिर में रखता है, कोई घंटा भी फ्रिज में रखता है। कहने लगी, वो रेसिपी बुक लाई थी, उसमें लिखा जब कस्टर्ड पूरा तैयार हो जाए तो 1 घंटा फ्रिज में रख दो। और मैंने ऐसा ही किया। ये है शब्दों के अर्थ का अनर्थ करना। सोचिए, एक साधारण से शब्दों के अर्थ को हम पकड़ नहीं पाते, तो ये जो पावन पुनीत ग्रंथ हमारे महापुरुषों ने ध्यान की उत्तम अवस्था में उतर कर लिखे, क्या इस बुद्धि से इसे समझ पाओगे? क्या इसके भीतर छिपे रहस्य को ग्रहण कर पाओगे? असंभव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रज्ञाज ज्ञातव्यं तत्व ज्ञातत्व आत्मनः, कि ये जो शब्द है, ये जो कथाएं हैं, ये जो कहानियां हैं, ये जो ग्रंथ है, ये एक वन की भांति है, एक अरण्य है। ये शब्द जाल है, इसमें जितना प्रवेश करोगे आप फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। फिर हमारे शास्त्रों ने कहा, अगर इस वन से मुक्त होना चाहते हो, इस जाल से बाहर आना चाहते हो, तो जाओ किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास जाओ। वो तुम्हें इन शब्दों का सही अर्थ बताएंगे, वो तुम्हें इन कथा कहानियों का सार समझाएंगे। इसलिए आज समाज को, आज के मानव को कोई विद्वान नहीं चाहिए, कोई कथाकार नहीं चाहिए, कोई टीकाकार नहीं चाहिए, उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु चाहिए, जिसने अपने अंतर में वो ईश्वर का प्रकाश देखा हो और इस शब्दों के सार को जो हमारे भीतर उतार सके। हमें ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा सद्गुरु चाहिए। उद्धव जी ऐसे ही सद्गुरु हैं और ये सौभाग्य हमारा है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी इन्हीं कथा कहानियों के सार को न केवल आपको सुनाने आए हैं, बल्कि आपके जीवन में वो कथा कहानियां उतारने आए हैं। जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों को वृंदावन में दिया, जिस ज्ञान के द्वारा गोपियों का जीवन अमर हो गया, आप सभी कृष्ण के गोप ग्वाले व गोपियां हैं। बस जगत गुरु जैसा कोई गुरु चाहिए जो आपके जीवन को भी वैसा ही सुंदर बना दे, वैसे ही भगवान से जोड़ दे, बस वैसा गुरु चाहिए। इसलिए सज्जनों, ये कथा अनोखी है, क्योंकि इसमें केवल कथा कहानियां सुनने तक सीमित नहीं रहोगे। इन कथा कहानियों को भीतर उतारोगे और भगवान के उस सत्य मार्ग तक, उस शाश्वत मार्ग तक पहुंच पाओगे। यही उद्धव जी ने किया। कथा कहानियां सुनाई और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान से उपदेशित कर दिया वज्रनाभ को और 16,100 राजकुमारियों को। यही हुआ था परीक्षित के साथ। उसके जीवन में भी सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु आए और उसका जीवन भी सुंदर हो गया। वह मृत्यु की जो पीड़ा थी उससे मुक्त हो गया। वेदव्यास जी प्रथम स्कंद के भीतर उस घटना का वर्णन कर रहे हैं, जिस घटना के माध्यम से उन्होंने बड़े ही सुंदर प्रसंग को हमारे मध्य रखा। दुर्योधन का वध हो गया। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए जिन्होंने अर्जुन के रथ की बागडोर थामी, अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया और उन्हें राज सिंहासन सौंप दिया। प्रभु का कार्य पूर्ण हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों में संपूर्ण राज्य की बागडोर आ गई। प्रभु सुनिश्चित हुए और उन्हें लगा कि अब इस राज्य को संभालने वाला, इसका संचालन करने वाला एक धर्मात्मा होगा, तो ये राज्य अवश्य उन्नति करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक पूर्ण किया, तदुपरांत उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे द्वारिका की ओर वापस लौटेंगे। इधर भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया और दूसरी ओर बुआ कुंती, जो हस्तिनापुर के राजभवन में भ्रमण कर रही है, राजभवन का एक एक कोना जो आज देखती चली जा रही है, छूती चली जा रही है, स्मृतियों में डूबी है, पुरानी यादों में डूबी है। ये वो स्थान था, ये वो स्थान था, ये वो कक्ष था
उन्हीं स्मृतियों की गहराइयों में डूबती चली जा रही है, तभी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कुंती को याद आया जिस समय भीम को दुर्योधन ने विष दिया था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरा भीम जीवित लौट आया। उस समय मैं अपने 5 पुत्रों को अपने हृदय से लगाए इसी कोने में तो दुबक कर बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपना कौन है, पराया कौन है। उस समय अक्रूर जी आए थे मुझसे मिलने पहली बार, और उन्होंने आकर पूछा था कि कुंती कैसी हो। ये समाचार पूछने के लिए मुझे कृष्ण ने भेजा है, तुम्हारे भतीजे ने भेजा है। वो कृष्ण जिसने आज से पूर्व अपनी बुआ को कभी देखा नहीं, उसके मन में मेरे लिए इतना प्रेम। जिसने आज तक अपने भ्राता से कभी मिलन नहीं हुआ, उन भाइयों के लिए उसके मन में इतनी दया, इतनी करुणा। अरे कौन है ये कृष्ण? उस समय ये प्रश्न कुंती के मन में कौंधा था, लेकिन आज कुंती के पास अपने हर एक प्रश्न का उत्तर है। आज वो जानती है कि कृष्ण कौन है। अगर कृष्ण ना होते तो भीम की रक्षा कौन करता? अगर कृष्ण ना होते तो इस महाभारत की युद्ध में मेरे पुत्रों को विजयश्री कौन दिलवाता? अगर कृष्ण ना होते तो भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया गया, वहां साड़ियों का ढेर कौन लगाता? अगर कृष्ण ना होते तो हमारा जीवन ही ना होता। तभी अचानक कुंती को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। दास और दासियां दौड़ते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनके मुख पर यही बात सजी हुई है कि अरे द्वारिकाधीश द्वारिका जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए सज्ज है। बुआ कुंती ने सुना द्वारिकाधीश द्वारिका लौट रहे हैं, मेरे केशव मेरे माधव हमारा त्याग कर वापस जा रहे हैं। यूं तो वृद्धा अवस्था में है, लेकिन आज न जाने कैसे उन पांवों में इतना बल आया कि दौड़ती हुई अपने प्रभु के पीछे चल दी। भगवान कृष्ण का रथ जिस मार्ग से होकर गुजर रहा था, बुआ कुंती जाकर उस मार्ग को रोककर खड़ी हो गई। दूर से रथ में बैठे कृष्ण ने जब बुआ कुंती को खड़ा देखा, दारुक से कहा, दारुक रथ को रोक लो। दारुक ने रथ को रोक लिया। कृष्ण उतर गए और बुआ कुंती के पास पहुंच गए। कहने लगे, बुआ यूं इस प्रकार मेरे मार्ग को अवरुद्ध क्यों किया है? बुआ कुंती ने हाथ जोड़ लिए। कहने लगी, माधव केशव जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ बुआ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए अब मुझे वापस द्वारिका लौटना ही होगा। बुआ कुंती ने कहा, हे माधव, जाने से पहले अपनी बुआ कुंती को कुछ देकर नहीं जाओगे? कृष्ण ने कहा, मांगो बुआ, क्या मांगती हो? बुआ कुंती ने हाथ जोड़ लिए। कहने लगी, प्रभु भीगी रहे मेरी आत्मा भक्ति के सागर में, रंगों की ऐसी बरसात मांगती हूँ, खो ना जाऊं विकारों की घनी वादियों में, तेरे चरणों की हो जाना खाक मांगती हूँ। नम रहे ये आंखें सदा तेरी याद में, आंसुओं की ऐसी सौगात मांगती हूँ माधव, आंसुओं की ऐसी सौगात मांगती हूँ। हे नारायण, हे केशव, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस कुंती की झोली में संपूर्ण समाज के दुख डाल दीजिए। मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कृष्ण ने सुना, कहने लगे, बुआ संपूर्ण जीवन तो केवल तुमने दुख ही देखे हैं, और आज जब जीवन में सुखों के पल आए तुम फिर से दुख मांग रही हो। बुआ कुंती ने हाथ जोड़ लिए। कहने लगी, माधव इन सुखों के पलों से अच्छा तो वो दुख के पल थे, जिन दुखों के पलों में तुम हमेशा साथ रहे। मैं जानती हूँ केशव, तुम्हारी ही कृपा के कारण आज तक हम जीवित हैं। भीम के उस विष को अमृत बनाने वाला कोई और नहीं था, तुम थे माधव। भरी सभा में जब द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर पाया, तुम वहां उपस्थित भी नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम उसकी रक्षा के लिए आए। तुमने उसके चीर को बढ़ा दिया माधव।
दुशासन, दुर्योधन जैसे, शकुनी जैसे दुराचारी, और उनके समक्ष मेरे 5 पुत्र कभी ये युद्ध जीत नहीं सकते थे माधव। ये तो तुम्हारी कृपा है माधव कि वो इस युद्ध में विजयी श्री हुए। इस कुंती का जीवन अपने कृष्ण के बिना कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मेरी झोली में आप दुख डाल दीजिए, क्योंकि दुख होंगे तो मेरे कृष्ण मेरे साथ रहेंगे। मैं हर पल अपने प्रभु का दर्शन कर पाऊंगी, हर पल अपने प्रभु से बातें कर पाऊंगी, अपने प्रभु का रक्षण प्राप्त कर पाऊंगी। प्रभु मुझ पर उपकार कीजिए। इन आंखों को आपको देखने की आदत सी हो गई है, मुझसे दूर मत जाइए प्रभु, हमारा त्याग कर मत जाइए प्रभु, मत जाइए। आंखों में अश्रु लिए दोनों हाथों को प्रभु के समक्ष जोड़े। बुआ कुंती बार बार प्रभु से यही मांग रही है कि प्रभु, जैसे जल के बिना नदी नहीं सुहाती, आत्मा के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं, इसी प्रकार कृष्ण के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं प्रभु, कोई अस्तित्व नहीं। हमारा त्याग कर मत जाइए प्रभु, हमें ऐसे सुख नहीं चाहिए प्रभु, ऐसे सुख नहीं चाहिए। वापस लौट चलिए प्रभु, वापस लौट चलिए। जो ही भगवान कृष्ण ने देवी कुंती की इस प्रार्थना को सुना, दारुक से कहा, दारुक रथ को वापस हस्तिनापुर की ओर ले लो। देवी कुंती आनंद से भर गई कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रभु वापस लौट आए। जैसे ही रथ हस्तिनापुर पहुंचा, अर्जुन ने देखा मेरे सखा आए हैं, हो ना हो अपने अर्जुन से मिलने आए होंगे। द्रौपदी ने देखा कृष्ण लौट आए, जरूर अपनी कृष्णा से मिलने आए होंगे। सुभद्रा ने देखा भ्राता आए हैं, इतने दिन यहाँ रहे मुझसे बात नहीं की, आज अपनी बहन से मिलने आए होंगे। युधिष्ठिर ने देखा कृष्ण आए हैं, लगता है प्रभु को पता चल गया कि मेरे मन में कितने प्रश्न उठ रहे हैं, हो ना हो मेरे प्रभु इन प्रश्नों का समाधान देने आए हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि भगवान कृष्ण किस लिए लौटे हैं। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह, जिनकी एक एक श्वास केवल प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है, जो बारंबार अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए हमारे प्रभु लौट कर आए। और अब भीष्म पितामह के पास पहुंचे, उन्हें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया और भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग कर दिया। देवी कुंती, जिनकी ये गाथा, जिनका प्रेम, जिनकी मांग, जिनकी प्रार्थना हमारे समक्ष एक बहुत सुंदर शिक्षा को दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो देवी कुंती के भाव यही थे, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। कि प्रभु वो सुख सुख नहीं जो हमारे हृदय से आपकी याद को दूर ले जाए, इससे अच्छा तो वो दुख है जो पल पल आपके नाम का स्मरण तो करवाते हैं, इस जीभा से आपका नाम तो दोहराते हैं। वो दुख अच्छे हैं प्रभु, क्योंकि जब आपकी याद आती है, आपका स्मरण आता है, तब वो हमारे जीवन का सच्चा सुख बनता है, हमें आनंद देता है। बुआ कुंती जिस पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर कोई साधारण मानव नहीं खड़ा हो सकता। कुंती के जो भाव हैं, आइए उसे एक बड़ी सुंदर सी एनालॉजी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति
सुख अर्जित करने के लिए, आनंद मजा लूटने के लिए उसने एक बोट हायर की। उसमें तरह तरह के उसने व्यंजनों की सामग्री जुटा ली। उस व्यंजनों को पकाने के लिए, परोसने के लिए कितने नौकर चाहिए वो भी रख लिए। सुख सुविधाओं के सभी सामान बटोर लिए। बोट चल दी, भोजन बन रहे हैं, वो उन व्यंजनों का आनंद ले रहा है, बड़े मजे में है। अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पर उसे किसी रिश्तेदार की मृत्यु की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वो वही बोट में हताश होकर बैठ गया। अब भी वही व्यंजन थे, लेकिन उन व्यंजनों में वो स्वाद नहीं था। अब भी वही सुख ऐश्वर्य के साधन मौजूद थे, लेकिन अब वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं क्यों? क्यों उस व्यक्ति के जीवन में अब वो मजा नहीं, अब वो आनंद नहीं, अब वो सुख नहीं? क्यों? ये एनालॉजी प्रूव करती है कि सुख ना तो इन भोजनों के स्वाद में है, और सुख ना ही ऐश्वर्य, धन, मान, वैभव में है। यही तो हम मानवों की सबसे बड़ी भूल है कि हम सुख को वहां तलाशते हैं जहां सुख की एक भी किरण नहीं। हम सोचते हैं हम जितने धनवान होंगे, जितनी मान, जितनी प्रतिष्ठा होगी, हम उतने सुखी होंगे। सज्जनों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपने नाम सुना होगा अरबपति मार्क क्यूबन का। अरबपति थे, लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों से भर भर कर अपनी तिजोरियों को पैसों से भर ले, तो भी वो ये सोचे कि वो सुखी हो जाए, तो वो ये नहीं हो सकता। जितना भी धन वो बटोर ले, संचित कर ले, लेकिन ये धन उसे सुखी नहीं कर सकता। मेरा जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने नाम सुना होगा जॉन डी रॉकफेलर का, जिन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन की संस्थापना की। 53 साल की उम्र तक पहुंच गए। उनके बायोग्राफर बताते हैं कि 53 इयर्स की एज थी रॉकफेलर की, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे। He was sick, physically, mentally and emotionally. इतना धन संचित किया, मल्टी मिलियनर हैं, लेकिन उन सब के बाद भी रॉकफेलर के जीवन में कभी सुख नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये धन, ये मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा कभी सुख देते ही नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने फोर्ड कार का नाम सुना है, जिसके संस्थापक हैं हेनरी फोर्ड। एक बार एक पत्रकार उनके पास आए, उनके जीवन के बारे में बड़े सारे प्रश्न किए, और फिर अगले दिन अखबार में उनके बारे में एक लेख छपा। उस लेख को फोर्ड ने भी पढ़ा, और तुरंत उन्होंने फोन उठाया और पत्रकार को मिला दिया। पत्रकार से कहा, आपने बड़ा सुंदर लेख लिखा है, हर बात सही लिखी है, और इन बातों से जो उद्योगपति हैं उन्हें बड़ा ही दिशा निर्देश मिलेगा, लेकिन एक बात आपने इसमें गलत छाप दी। आपने लिखा हेनरी फोर्ड अमेरिका का सबसे सुखी व्यक्ति है। ये सबसे गलत बात है। इतना धन संचित किया, आज दुनिया में मेरा इतना नाम है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, हे पत्रकार, अपनी इस त्रुटि को ठीक कीजिएगा, लेखन में फिर से छापिए कि हेनरी फोर्ड दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है। इतना धन, इतना मान, इतना वैभव भी उसके लिए सुख की एक किरण नहीं ला सका। ये जरूर छापिएगा। हमारे ही समाज के इतने उदाहरण और हमारे स्वयं का जीवन है जो हमारे लिए का अनुभव है कि जितना चाहे आप इस धन के पीछे दौड़ो, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती, आपको सुख नहीं मिल सकता। आपने कभी किसी मकड़ी को जाले पर चढ़ते हुए देखा है? कितनी सरपड़ दौड़ती है एक मकड़ी, लेकिन अगर कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई कीड़ा उस मकड़ी के जाले पर चढ़ने का प्रयास करे तो क्या होता है? वो उससे चिपक जाता है, फंस जाता है, उस जाल में उलझ जाता है और वही मृत्यु को पा जाता है। लेकिन मकड़ी के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों?
क्योंकि मकड़ी का जो जाला है वो एक ओर से चिपचिपा है और दूसरी ओर से नहीं है। मकड़ी जानती है जिस ओर चिपचिपाहट है मकड़ी उस ओर से नहीं दूसरी ओर से चढ़ती है, लेकिन मक्खी मच्छर कीड़े उस ओर से चढ़ते हैं जहां चिपचिपाहट है। माया रूप जगत में भी एक और की चिपचिपाहट है। थोड़ा सा धन मिला, हमारे भीतर विषय वासनाएं जागृत होती हैं, इच्छाएं और तृष्णाएं जन्म लेती हैं। 1 रुपया मिला तो मन में भाव उठता है काश ये 10 होते। 10 हुए तो मन से भाव उठता है काश ये 100 बन जाए। 100 से 1000, 1000 से 10,000। और तृष्णा, इच्छाएं, ये और की कामनाएं हमें ही जलाकर भस्मीभूत कर देती हैं। शांति और आनंद मिलता ही कहाँ है? शांति चाहिए तो एक काम कीजिए, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम चाहिए ना, जिंदगी में 2 पल चैन के चाहिए, सुख चाहिए। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर। अगर सच में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, वो चैन चाहिए तो आपको भगवान के चरणों में आना होगा, भगवान की शरणागति को पाना होगा, भगवान के दर्शन को पाना होगा, क्योंकि उनका तो नाम ही है सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान। जो आनंद के स्रोत हैं, जो सुख देते हैं, आनंद देते हैं, मानव के मन को शांत करते हैं, वो है हमारे बांके बिहारी। अगर कोई ये सोचे कि बिना भगवान को पाए हम सुख पालेंगे तो सज्जनों ये असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंदिया सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नब बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कि हर असंभव चीज इस सृष्टि की संभव हो सकती है। आकाश में फूल खिल सकते हैं, बांझ स्त्री के गर्भ से एक बालक जन्म लेकर किसी को मार सकता है, लेकिन कोई ये सोचे कि भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की प्राप्ति के बिना मैं सुखी हो गया, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना कोई सुखी हो ही नहीं सकता। कुंती भी तो यही समझाना चाहती है कि प्रभु सुख इस मान वैभव इस राज्य में नहीं है, सुख केवल आपके श्री चरणों में है, आपकी भक्ति में है। आप जीवन में रहेंगे तो जीवन सुखों से भरा रहेगा। प्रभु मुझे आप चाहिए। सज्जनों, इसलिए सुख की कामना है तो बांके बिहारी से संसारिक संपदा नहीं बल्कि बांके बिहारी को मांग लो। तुझसे क्या मांगू, तुझी से मांगता हूँ, तुझसे भी क्या मांगू, तुझी को मांगता हूँ। उसको मांग कर देखिए, देखना फिर कितना आनंद आता है। हमारे बांके बिहारी ने यही आनंद उस समय वृंदावन वासियों को दिया, द्वारिका वासियों को दिया, और आज वही आनंद देने वो हमारे पास आए हैं। दिन बीते, बुआ कुंती की प्रार्थना भी स्वीकार हुई, भीष्म पितामह का भी उद्धार हुआ, युधिष्ठिर के प्रश्नों का भी निवारण हुआ, और भगवान कृष्ण एक बार पुनः कुंती के पास पहुंच गए। बुआ कुंती के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बुआ आज्ञा दीजिए। बुआ कुंती ने सुना, कहने लगी, आज्ञा? किस बात की आज्ञा माधव? कृष्ण ने कहा, बुआ द्वारिका वासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी रुक्मणी, देवी सत्यभामा, देवी जामवंती मेरी बाट जो रहे हैं। कितने दिवस बीत गए, मैं यहाँ हस्तिनापुर में रह रहा हूँ, वे कब से मुझे याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। देवी कुंती ने सुना, कहने लगी, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो भूल ही गई कि आपका अपना भी एक परिवार है, आपकी अपनी भी रानियां हैं, आपके द्वारिका वासी न जाने कब से आपकी बाट जो रहे हैं। जाइए प्रभु जाइए, इस कुंती का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बुआ कुंती से विदा ली, 5 पांडवों के समक्ष जा पहुंचे, जाकर उनसे भी विदा ली, और 5 पांडवों ने भी प्रभु को विदा दी। उसी क्षण द्रौपदी की आंखों में अश्रु आ गए। जैसे ही द्रौपदी की भीगी आंखों को देखा, अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या कर रही हो? अरे कृष्ण जा रहे हैं और तुम्हारी आंखों में अश्रु है।
इससे हमारे प्रभु की यात्रा में अब शगुन होगा। इन आंसुओं को पोंछ लो द्रौपदी, इन आंसुओं को पोंछ लो। द्रौपदी ने उसी क्षण अपने आंसू पोंछ लिए और अपने प्रभु को हाथ जोड़कर विदा दी। पांचों पांडव प्रभु के रथ के संग बढ़ते चले जा रहे हैं। मुख से अवश्य उन्होंने प्रभु से विदा कह दी, लेकिन अंतर आत्मा प्रभु को छोड़ना नहीं चाहती। इन आंखों को अब प्रभु का दर्शन कब होगा कौन जानता है। प्रभु का मार्गदर्शन कब मिलेगा कौन जानता है। पांचों पांडव चलते जा रहे हैं प्रभु के रथ के संग। बहुत आगे तक चले गए तब कृष्ण ने रथ रोका, पांडवों से कहा वापिस लौटिए। अब यहाँ से उधर और सात्यकी बस हम ही द्वारिका की ओर प्रस्थान करेंगे। पांचों पांडवों ने प्रभु की आज्ञा को प्राप्त किया और रथ आगे बढ़ गया और पांडव वापस लौट गए। जैसे ही रथ द्वारिका नगरी के बाहर आया, वहां पहुंचा ही था कि भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक रथ रोक लो। दारुक ने उसी क्षण रथ की बलगा को जोर से खींचा और रथ रुक गया। ऊधो हैरान है, सात्यकी हैरान है कि क्या होने वाला है। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख उठाया और उसे अपने अधरों से लगाया और एक दिव्य शंख नाद किया। जैसे ही 5 जन्य शंख की ध्वनि को सुना, ये वही शंख है जिसकी ध्वनि को सुनकर वहां भारत युद्ध भूमि में अधर्मियों के दिल दहल जाते थे। लेकिन आज उस शंख से ऐसी दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित हुई कि समस्त द्वारिका वासियों के हृदय को स्पंदित कर गई। जैसे ही द्वारिका वासियों ने प्रभु के दिव्य शंख की ध्वनि को सुना, एक द्वारिकावासी दूसरे से, दूसरा तीसरे से, अरे अरे द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, अरे हमारे प्रभु पधार रहे हैं। द्वारिका वासियों ने अपने कार्यों को वही बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। सभी मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े। दूर से देखा, मुख्य द्वार से प्रभु का रथ भीतर प्रवेश कर रहा है। वही पीतांबर रंग के वस्त्र पहने, माथे पर मोर मुकुट सजा है। दूर से ही अपने प्रभु के दिव्य आभा को देखा, अपने नेत्रों को तृप्त किया और मुक्त कंठ से प्रभु का जय जयकार किया। बोलिए द्वारिकाधीश के, द्वारिकाधीश के। द्वारिका में हमारे प्रभु का भव्य स्वागत हुआ। प्रभु रथ से नीचे उतरे, लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे हैं। समस्त द्वारिकावासी अपने इन नयन कोरों में अपने प्रभु को बसाते चले जा रहे हैं। तभी एक द्वारिकावासी थोड़ा सा आगे बढ़ा, दूर से ही, लेकिन प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोला, प्रभु आप कितना लंबा समय हस्तिनापुर लगाकर आए हैं, जानते भी हैं एक एक पल हमें कितने वर्षों की मानिंद लगता था। आपको देखे बिना ऐसा लगता था युग बीत गए हैं। ये कर्ण आपकी वाणी को सुनने के लिए तरस रहे थे। इस कंठ से आपका जय घोष लगा सके हम तो कब से व्याकुल थे प्रभु, कब से व्याकुल थे। तभी एक नन्हा सा बच्चा भीड़ में से आगे आया, द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, द्वारिकाधीश आप इस द्वारिका नगरी को छोड़कर मत जाया कीजिए। आप जाते हैं, माँ पिता काका काकी चाचा चाची सबके चेहरे से हंसी कहीं गायब हो जाती है। कोई हंसता नहीं, कोई बात नहीं करता, अच्छे से भोजन नहीं करता। इसलिए आप इस द्वारिका नगरी को छोड़कर कभी मत जाइएगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस नन्हे से गोप ग्वाले की ये बात सुनी, प्रभु के अधरों पर भुवन मोहिनी मुस्कान खिल गई और प्रभु धीरे धीरे अपने भक्तों को दर्शन देकर राजभवन में प्रवेश कर गए। धन्य है द्वारिका नगरी, धन्य है ये द्वारिका वासी। जानते हो द्वारिका शब्द का क्या अर्थ होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है द्वार और क। द्वार यानी दरवाजा और क शब्द प्रयुक्त होता है भगवान के लिए, अर्थात जिसके हर एक द्वार पर भगवान का वास है वो है द्वारिका, और जिसके हर एक इंद्रिय पर केवल भगवान की भक्ति ही जिस पर विराजमान है वो है द्वारिका वासी। कितना अंतर है उन द्वारिका वासियों में और आज के भारतवासियों में। वो द्वारिका वासी ऐसे थे
जो एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते थे। लेकिन आज का भारतवासी ऐसा है जिसे एक पल के लिए भी भगवान की याद नहीं आती। वो द्वारिकावासी ऐसे थे जिनके कंठ में हमेशा प्रभु का नाम रहता था। लेकिन आज के भारतवासी ऐसा है जिसके मुख से कभी प्रभु का नाम ही नहीं निकलता। वो द्वारिकावासी सदैव उनके हाथ प्रभु की भक्ति में जुड़े रहते थे। लेकिन आज के भारतवासी के हाथ में केवल मोबाइल फोन्स हैं, जिस पर धड़ाधड़ मैसेज टाइप हो रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर। लगता है हनुमान चालीसा आउटडेटेड हो गया है। आजकल तो जमाना है इंटरनेट चालीसा का। जय हो इंटरनेट जी तुम्हारी। ऐसा है हमारा इंटरनेट चालीसा कि आज हर व्यक्ति, हर मानव लगा है धड़ाधड़ इंटरनेट का यूज करने, इंटरनेट का प्रयोग करने। गूगल बाबा तुमरी देना कर दिया मनुष्य विवेक विहीना। गूगल बाबा ऐसे आए कि मनुष्य विवेक विहीन हो गया। तीनों ताप जगत विस्तारा, व्हाट्सएप ट्विटर बिन कौन सहारा। आज फेसबुक फ्रेंड्स बनाए, 2 दिन बाद ही धोखा खाए। फेसबुक फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, किसी के पास भगवान के लिए समय है? और फिर जब ऐसे ऐसे फेसबुक फ्रेंड्स बनते हैं तो फिर धोखा ही मिलता है। भाई एक युवा सुबह सुबह 4 बजे खटके से आंख खुली, देखा 4 लड़के उसके सिर पर पिस्तौल ताने खड़े हैं और धमकी देते हुए बोले चल जल्दी कर, जो तेरे मामा जी ने बाहर से 1 लाख का आईफोन भेजा है चल निकाल। वो बड़ा हैरान है कि चोर को पता है मेरे अमेरिका से मेरे लिए आईफोन आया है। आईफोन लेकर आया डरता हुआ, कहने लगे अच्छा अभी इसी साल जो तेरे पिता ने तुझे बाइक लेकर दी है चल उसकी चाबी निकाल। अब तो वो और हैरान, कहने लगा तुम हो कौन जिसे मेरी हर चीज के बारे में पता है? कहने लगे अरे हम तेरे फेसबुक फ्रेंड है ना, इसलिए हमें तेरी हर चीज के बारे में पता है। ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप जहां यूज है वहां मिस यूज भी है। इस पर धड़ाधड़ मैसेज टाइप होते हैं, लेकिन क्या भगवान की भक्ति में ये हाथ कभी जुड़ते हैं? किसी से कहो भगवान देखोगे, भगवान का दर्शन करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, कॉमन एक्सक्यूज है टाइम नहीं है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, हमारी लाइफ इतनी बिजी है, बच्चे हैं, बिजनेस है, कैसे टाइम निकालें भगवान के लिए। सज्जनों क्षमा कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से आपके हृदय पर कोई ठोस पहुंचे, लेकिन ये सत्य है। हमारे ये एक्सक्यूजेस ये प्रमाणित करते हैं कि हमारा भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिसमें हमारी रुचि होती है उसके लिए हम टाइम सेट करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। लेकिन हम भगवान के लिए अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। बहुत पुरानी एक कहानी है। एक बार श्री हरि ने बड़े उदास खड़े हैं और भूलोक की ओर देख रहे हैं, धरती की ओर देख रहे हैं। देवर्षि नारद जी खड़े हैं पास में, कहने लगे नारायण आज आप चिंतित क्यों हैं? प्रभु कहने लगे नारद ये भूलोक पर मानव को देख रहे हो, इसमें से कोई भी मुझे पाना नहीं चाहता, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। नारद ने सुना, कहने लगे नहीं प्रभु आप गलत सोच रहे हैं, आपकी ये जो धारणा है ये गलत है। अरे सभी लोग आपको पाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही नारायण ने सुना, कहने लगे अच्छा नारद जाओ जरा किसी एक को पकड़ कर लाओ जो मुझसे मिलना चाहता हो। देवर्षि नारद जी एक संत का रूप बनाया और आज एक सेठ की दुकान पर पहुंच गए। जाकर सेठ को सत्संग सुनाया, प्रभु की महिमा सुनाई और कहने लगे अच्छा सेठ जी अब चलिए मैं आपको भगवान से मिलवाता हूँ। सेठ जी ने कहा जी वो भगवान की बात तो चलो समझ आती है, चलो दर्शन भी समझ आते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना अभी अभी तो मेरा विवाह हुआ है, छोटे छोटे से मेरे बच्चे हैं, थोड़ा पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं तो देख लूंगा भगवान को। नारद जी को तरस आ गया, चले गए। कुछ वर्ष बीते, फिर लौट आए।
आकर सेठ जी को देखा, थोड़े से बाल भी अब तो श्वेत हो गए थे। कहने लगे, सेठ जी अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, सुना है विवाह भी हो गया है, चलो आप भगवान देख लो। सेठ जी ने बड़ा उदास सा चेहरा बनाया, कहने लगे, आप तो जानते हो आजकल की युवा पीढ़ी को, अरे इतनी मेहनत से मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी तिजोरी भरी, अगर इन बच्चों के हाथ छोड़कर चला गया तो सारी एक दिन में लुटा देंगे। बस थोड़ा सा इन्हें समझदार होने दो, फिर चलूंगा। नारद जी का हृदय द्रवित हो गया, फिर से चले गए। कुछ वर्ष बीते, वापस लौटे तो देखा आज सेठ जी बैठे ही नहीं। जब अपनी दिव्य दृष्टि से झांका तो क्या देखा, एक बैल के रूप में आ गए हैं सेठ जी। बैल के पास पहुंचे नारद जी, कहने लगे, अब तो चलो भगवान को देखने। बैल के रूप में सेठ जी हैं, कहने लगे, कैसे चलूं? अरे इस दुकान को चलाने के लिए कितना सामान यहाँ से वहां भेजना पड़ता है, अगर मैं चला गया, ये नया बैल खरीदेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, थोड़े वर्ष और रुक जाइए। नारद जी फिर से चले गए। कुछ वर्ष बीते, फिर लौटे तो अब देखा बैल भी नहीं, बैल भी मर गया। जब दिव्य दृष्टि से झांका तो पाया एक श्वान बन गया सेठ, एक कुत्ता बन गया। नारद जी उसके पास गए, कहने लगे, अब तो चल। उसने कहा, आप देख रहे हैं आजकल कितने चोर आते हैं, मैं जिस योनि में हूँ अपने घर की हिफाजत करता हूँ, कोई चोर आए तो सही, आप जाइए, कुछ वर्षों बाद आइएगा। नारद जी फिर से चले गए। जब फिर वापस लौटे तो इस बार श्वान भी नहीं था, तो सेठ जी इस बार नाली के भीतर एक छोटे से कीड़े के रूप में थे। नारद जी गए, कहने लगे, अब भी समझ नहीं आई, अब भी भगवान नहीं देखना। सेठ जी जानते हो क्या कहते हैं, कहने लगे, संत जी आप मेरे ही पीछे पड़ गए, किसी और के पास चले जाइए, क्यों बार बार घूमकर मेरे पास आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी पहुंच गए नारायण के पास। हे नारायण, सच में इस भूलोक पर आपसे कोई मिलना नहीं चाहता, कोई आपका दर्शन करना नहीं चाहता, कोई आपको देखना नहीं चाहता। प्रभु आप सत्य कहते हैं, मुझे बताइए, क्या हमारे नारायण की जो चिंता है ये सही है? अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्या सच में वहां भगवान को देखने की प्रबल इच्छा है, या केवल मात्र एक कान से कहानी को सुनकर दूसरे से निकाल देनी है? ऐसी इच्छा कि इस कथा कहानी को सुनकर हृदयस्थ करें, घर जाकर मनन व चिंतन करें, एनालिसिस करें और सोचें कि भगवान के जिन दर्शनों की बात हो रही है, क्या ऐसा दर्शन हम नहीं कर सकते? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक बात हमेशा कहते हैं कि हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान को देखना। जिस समय हमें मानव तन मिला, ये अधिकार साथ में मिला कि आप इस मानव देह में उस पार ब्रह्म परमेश्वर को देख सकते हो, उसका दर्शन कर सकते हो। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे, अपने उस कर्तव्य को पूर्ण कीजिए, प्रभु के उस आज्ञा को पूर्ण कीजिए, और ये जो क्राउन ऑफ द क्रिएशन मानव तन मिला है, इस मानव तन को साधन के रूप में प्रयोग कीजिए और ईश्वर का दर्शन कीजिए।